नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम आपके सामने बेहतरीन सीरीज़ जो लेके आए हैं, जो चल रही है, वो है एनटीपीसी का PYQ सीरीज़। क्या चल रही है बेटा? PYQ सीरीज़। एनटीपीसी जिनका एग्ज़ाम जो है वो 5 जून से 24 जून तक है बेटा, 2025, है ना। ये एग्ज़ाम चल रहे हैं और PYQ सीरीज चल रही है, जहाँ पे धमाकेदार क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने और धमाकेदार तरीके से आप लोग बढ़िया तरीके से उन क्वेश्चंस को करते हो। तो बेटा आज फिर देखो, हम लोग लेके आए हैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, जहाँ पे आप लोगों को मिलेगा सॉल्यूशन विद स्मार्ट ट्रिक, स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, पूरी टीम लगी हुई है आपके लिए, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे पाएँ हम लोग और बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन भी दे पाएँ उसके साथ साथ। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलता है? कहता है सिंप्लीफाई करो। क्या करेंगे भैया? सिंपल दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, एक्स प्लस 3 है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? सबको पता है कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, डोंट गो एनीवेयर। यस, हाँ ये हो गया। तो बस भैया ये लगा देंगे, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स प्लस 3। तो भैया काट ही दो, बचा क्या? एक्स माइनस 3। यही हमारा क्या था? एंसवर। क्या था भैया? एंसवर। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 22 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज 37 सेंटीमीटर। द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ओ हो डी सी टी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका फॉर्मूला होता है, जब आपको लेंथ निकालनी हो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस जो उनके बीच का है उसका स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला ज़िंदगी में हमेशा याद रखना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। ठीक है, फिर आपको दिक्कत कभी आएगी ही नहीं। ठीक है, तो भैया क्या बोला है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू दी सर्कल्स एम एंड क्यू, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। तुम्हें यहाँ पे 2 सर्कल दिख रहे हैं, उनकी रेडियाई दिख रही है और फिर आपको डिस्टेंस भी देख रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन बोला था द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स 37 सेंटीमीटर। तो भैया क्या दिक्कत है? लो, डिस्टेंस का हमें क्या करना है? स्क्वायर, 37 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, 22 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा? 12। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, 37 प्लस 12 और 37 माइनस 12। 37 प्लस 12 होता है 49, 37 माइनस 12 होता है 25। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है? 7 का। 7, ओ सॉरी जीटी लगा रहा हूँ मैं, ये तो हटा दो, ये ले आओ। 7 इंटू में 5, 7 इंटू में 5 कितना होता है बेटा? बता दो। 35 होता है जी, 35 होता है। 35 सेंटीमीटर मेरा क्या है? आंसर है। लो बेटा, 35 सेंटीमीटर आपके सामने आंसर निकाल के रख दिया है। ये जो फॉर्मूला है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्वेश्चन के थ्रू मैं और भी बताने वाला हूँ। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो होते हैं उसका भी फॉर्मूला बताएंगे, जब क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 55 माइनस साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 60। देखो
ये जो भैया साइन स्क्वायर 30 है, मुझे 90-90 का ग्रुप बनाना है, तुम 90-90 का ग्रुप बनाते रहो। साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 60। मैंने अभी बताया था, पिछले वाले सेशन में बताया था शायद, साइन ए और कॉस बी बराबर कब होंगे, जब ए प्लस बी जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जी सर, समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, सेटिंग कुछ बिगड़ी तो नहीं है? नहीं सर, सेटिंग बिगड़ी नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक नंबर। ठीक है, तो भैया अगर ये साइन स्क्वायर 30 है, मुझे यहाँ पे 60 दिख रहा है, तो मैं इसको कॉस स्क्वायर 30 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये साइन स्क्वायर 40 दिख रहा है माइनस का, ये 40 दिख रहा है, और मुझे यहाँ पे 50 दिख रहा है, 5 4 90 होता है, तो ये इसको मैं कॉस स्क्वायर 50 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ जी। ये साइन स्क्वायर 45 दिख रहा है, और ये मेरे को 4 3 7 नहीं, ये दिख रहा है 45 45 90, तो ये मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 45। इसको कॉस स्क्वायर 50 को लिखूँगा, इसको कॉस स्क्वायर 45 40 लिखूँगा, सॉरी। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर 55 दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर 35 दिख रहा है, इसको मैं कॉस स्क्वायर 55 लिख सकता हूँ। देखो, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, एक। अब माइनस कॉमन लिया अगर यहाँ से, इन दोनों में, इसमें इसमें और इसमें मैंने कॉमन लिया माइनस, और अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर 40 और कॉस स्क्वायर 40, ये भी क्या हो जाएगा 1। फिर इसके बाद आएगा, ये लो, साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45, ये हो जाएगा +1। फिर यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा -1, इन दोनों को -1। भाई इससे ये गया, इससे ये गया, बचा क्या, 0 ही तो बचा, यही मेरा क्या आंसर था बेटा। बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन, मज़ा आया कि नहीं आया ये बता दो। आ गया होगा बढ़िया से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। चलो भाई आगे चलते हैं। एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 75 एंड 80। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन दैट एग्जामिनेशन आर 78। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। मिक्सर एलिगेशन, सिंपल सिंपल, 75 और 80, बॉयज गर्ल्स। अगर इनका दोनों का एवरेज मार्क्स कितना है, 78, कितना बचेगा 3, 78 में 75 गया, 80 में से 78 गया, कितना बचेगा 2। ठीक है, आंसर भी क्या आ गया, 2:3। अगर मुझे पूछा होता, पूछा ही नहीं है। कभी कभी क्या दे देता है, नंबर दे देता है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स का नंबर दे देता है, तो नंबर भी निकाल लेंगे, रेशियो जब निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी कोई आई क्या, बताओ भाई बताओ, कोई दिक्कत परेशानी आई है? सिंपल सी चीज़ थी, सिंपल तरीके से करवा दी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। और पढ़ाई जो है वो कैसे चल रही है, आप मुझे ये बताओ, किस तरीके से कर रहे हो आप लोग, बढ़िया से चल रही है कि नहीं? तुम्हें पता है कि अभी वो भी आ गया है, नया 9 जून का सिटी इंटीमेशन भी आ गया है। एक खबर और दे देता हूँ, जिनका 9 जून को पेपर है ना भाई, उनको एक एज में मिल जाएगा। हो सकता है कि 5 और 6 जून के करीब में जो पेपर होंगे, उनका थोड़ा तुम्हें रिव्यू भी पता चल जाएगा। तो जैसे जैसे पेपर आएंगे ना आगे, तो वैसे वैसे तुम्हें रिव्यू पता चलने लग जाएंगे। और पता है, शुरू वाले जो बैचेस होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि उनका शुरू में एग्ज़ाम पड़ जाता है, बट उनके लिए फ़ायदा तब होता है जब उस शिफ्ट में एवरेज जो मार्क्स है ना वो कम आता है ना, तो उनको फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्यों होता है, कैसे होता है भाई? एवरेज मार्क्स कम आया तो तुम्हें नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन में ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। तो वही चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन में 5 और 6 की शिफ्ट में जो बच्चे होंगे ना, उनको नॉर्मलाइजेशन में और भी मार्क्स आपको के मिलेंगे। ये बात तो होती है, सबको पता है। चलो भाई, क्या आगे चला जाए? चलो भाई आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अब।
हाँ, ये क्या है, देखो भाई, अगर तुम यहाँ से x -5 का क्यूब करोगे, देखो ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब, ओ सॉरी x+5 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 5×3 = 15, मतलब 3ab का मतलब है कि जैसे ये होता है ना, ए प्लस बी का अगर मैं क्यूब लूँगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², तो वही है 15, और फिर आ जाएगा x², ठीक है। फिर आ जाएगा कितना, 3 और 25, 5×25, 25×3 = 75x। क्या ये तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, लिख सकते हो जी, x+5 का क्यूब दिख रहा है यहाँ पे, अपॉन में यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें, तो कुछ दिख रहा है, 5 का स्क्वायर है ना, a² - b², तो a प्लस बी और a माइनस बी दिख गया, इनटू में यहाँ लिखा हुआ है x-5, इससे मैं काट सकता हूँ, और एक x+5 से एक कट गया तो बचा कितना, 2, तो x+5 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 25 प्लस 2ab, 5×2 = 10x। आंसर क्या था, लगा दिया आंसर। क्या दिक्कत परेशानी बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी आई क्या, मज़े से क्वेश्चन को खल्लास बिंदास उड़ा दिया गया, ठीक है। चलो भाई आगे चलें, बोलते कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3, देन वैल्यू, ओके। अच्छा एक बात बताओ, कोसेक थीटा जो है ना वो 5/3 दे रखा है, दे रखा है, h/p दे रखा है, 3 और 4 और 5 का तो ट्रिपलेट होता है, सबको पता है, पूरी दुनिया संसार को पता है, इसका मतलब b कितना है, 4 है। sec² थीटा दे रखा है, sec² थीटा होता है h/b, h/b का मतलब है 25/16 माइनस है, इंटू में cot² थीटा क्या होता है, b/p, है ना, तो 16/p होता है 9, 1 + 16/9, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में था, इसको पहले सॉल्व करेंगे, 25/9 आ जाएगा, अपॉन में 16, इंटू में 16/9, इंटू में 25/9, है ना, गया गया, बचा कितना, 25/9, आंसर भी मेरा क्या था, 25/9। देखा, ट्रिपलेट से ही हो गया, अदरवाइज तुम क्या करते, ट्रायंगल बनाते, राइट एंगल रखते, एच और पी दे रखा था तो बी निकालते, ये फाइंड आउट करते, ठीक है, सारी चीज़ें करते। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन हो गया, बिना किसी झंझट के, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा ये क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के इफ, अच्छा ठीक है, तो 88 को डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना, यहाँ से सीधा करते हैं, यहाँ से बचेगा 11k -9, ये बचेगा ना, 11k -9 तो ऊपर बचेगा, कौन में 36 -35, 1 + k² नीचे बचेगा, ये 1 के बाद, तो 11k -9 = 1 + k², और अगर मैं k² को -11k + 10, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम कर देंगे, 10 × 1 = 10, तो भैया सिंपल सी बात है, k² -k -10 k +10 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और माइनस प्लस माइनस करेंगे तो
11 आ जाएगा। यहाँ से k कॉमन लिया तो अंदर बचा k -1, -10 कॉमन लिया तो अंदर बचा k -1। अब k की वैल्यू एक तो 10 है और k की वैल्यू एक 1 है। 1 और 10 वैल्यू दिखा दी मैंने, आंसर आ गया ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तो निकालना आता ही होगा। ठीक है, k = 1 आ जाएगा और k = 10 आ जाएगा। यही हमारा आंसर था, यही हमने कर दिया, सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। चलो फिर आगे चलें। चलो जी, क्या बोलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक टी इफ tan t = 1/3। अब बेटा tan t अगर 1/3 है तो ये p/b होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 9 = h² होता है, ये 10 हो गया, √10 आ गया h। ठीक है, h √10 आ गया। मुझे निकालना क्या था, सेक टी होता है h/b। h/ क्या है, √10 है और b क्या था, 3 था। आंसर क्या है, सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिल्कुल मजे में। चलो भाई अगला, वाओ, देखो भाई, ये एक फॉर्मूला होता है, क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, उसका फॉर्मूला होता है a + b + c। ठीक है, फिर आता है a² + b² + c², फिर आता है -ab फिर आता है -bc -ca, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके बराबर, तो इस फॉर्मूले के आगे मैं क्या ये लिख सकता हूँ, 8.3 + 9.2 + 6.1, और ये पूरा उठा के मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि यही लिखा हुआ है ना यहाँ पे नीचे, और अपॉन में ये लिखा हुआ है, तो इससे ये कट गया, बचा यही तो मेरे पास बचा है। तो मतलब 8.3 बचा है, 9.2 बचा है और 6.1 बचा है। 3 2 5 1 6, 9 8 17 और 6 23, 3 2 5 1 6 होता है ना, क्या लिखा है, 23.6, 23.6 आंसर था। देखो क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लगा, और कोई कोई जो बच्चा जो नया होगा ना, वो तो इसको छोड़ के निकल लेगा, बोलेगा भाई ये क्या दे दिया, ये तो मैं करने बैठूंगा तो मैं तो ख़त्म ही हो जाऊंगा, और बिल्कुल ख़त्म कर देगी। इसलिए वो क्या करेगा, छोड़ के और भग जाएगा, कहेगा भैया अपने बस की तो नहीं है ये करना। लेकिन जिसको फार्मूलाज पता है उसके सामने क्वेश्चन क्या चीज़ है यार। ठीक है, ये सब अलजब्रा में फार्मूला जो है वो पढ़ा जाता है, फार्मूला अलजब्रा चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलेज होते हैं। ठीक है, एक तो होता है जहाँ पे ए बी सी जीरो होता है, a + b + c जीरो बराबर होता है, तो ये a³ + b³ + c³ जो हो = 3abc हो जाता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा था, पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑफ आदित्य मंथली इनकम ऑफ आदित्य इज 54,000। हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन फूड, फूड पे कितना खर्च करता है, 23% करता है भैया 100 का, और 54,000 है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, 23 इंटू 9 इंटू 6 कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 तरीके 27, 207, 207 इंटू में 6 कर लेते, 6 दूनी 12 और 642 टू, तो 12,420 रुपये, क्योंकि यहाँ पे 10 और था ना। ठीक है, यही आंसर आ गया भाई। बताओ भाई, कोई परेशानी आई, कोई दिक्कत आई, कितनी इजीली तरीके से हमने ये क्वेश्चंस को एकदम निपटा दिया और मज़े से कर दिया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। बहुत बढ़िया से, बहुत ही आराम से क्वेश्चंस को टैकल कर लिया है। और ऐसे ही क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए ब्रेनीपीडिया स्किल पे के यूट्यूब चैनल पे एसएससी बैंकिंग रेलवे की जहाँ तैयारी होती है, वहाँ बहुत सारे जो है वीडियोस डल चुकी हैं PYQ सीरीज़ की, जाके देख सकते हो और अपनी तैयारी को पूरी जोरों शोरों तरीके से कर सकते हो बिना किसी देरी के। ठीक है, तो चलो भाई, थैंक यू सो मच। आई होप
कि आप लोग बहुत अच्छे से ये वीडियोस देख रहे होंगे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके फैलाओ। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताओ कि कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी, मैं सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा और तुम्हें बताऊँगा उस चीज़ का सॉल्यूशन। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे। हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, खेल खिलाते रहो, माँ बाप की सेवा करते रहो। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।